हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका टीचर आदित्य सर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इनकम टैक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम में ज्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। तो उस टॉपिक का नाम है पर्सन। ठीक है ना, कि इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग पर्सन में कितने तरह के लोग आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो पर्सन का सेक्शन है वो समझिएगा। पर्सन का जो सेक्शन है वो क्या है वो देखिए। पर्सन का हमारा जो सेक्शन है वो सेक्शन टू क्लॉज 31 है। ध्यान समझिएगा। तो सेक्शन 2 क्लॉज 31 अभी केवल हम आपको समझाने के लिए केवल बता रहे हैं। जैसे 2 है हमारा सेक्शन और क्लॉज 31 है, तो 2 × 3 + 1 ये कुछ है नहीं, बस आपको हम समझा रहे हैं कि टोटल कितने हो गए 7। मतलब इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग जो हमारा पर्सन आते हैं वो 7 आते हैं। ठीक है, तो ये केवल और केवल आपको समझाने के लिए बताया गया है। तो सबसे पहला जो पर्सन होता है वो होता है इंडिविजुअल। पहला पर्सन हमारा कौन होता है? इंडिविजुअल। अच्छा देखिए, इंडिविजुअल से आपको ऐसा लग रहा होगा कि केवल 1 पर्सन, ठीक है ना, मतलब जो सिंगल होगा उसको इंडिविजुअल। ऐसा नहीं है। इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल में चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो या फिर जिनके अंदर दोनों क्वालिटी होती है मेल और फीमेल, वो भी इंडिविजुअल में आता है। अगर हमारी मैरिज हो गई है तो ऐसा मत समझिएगा कि हम उसके अकॉर्डिंग बोथ लिखेंगे, बल्कि इनकम टैक्स में हम लोग का मैरिज भी अगर हो चुका रहेगा तो भी हम इंडिविजुअल ही कहलाएंगे। अर्थात इंडिविजुअल में क्या क्या आएगा? मेल आएगा, फीमेल आएगा, जिनके अंदर दोनों क्वालिटी होती है वो आएगा, और चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो वो सारे के सारे किस में आएंगे? हमारे इंडिविजुअल के में आएंगे। ठीक है। सेकेंड जो पर्सन होता है वो हमारा HUF है। HUF मतलब क्या है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। HUF का पूरा नाम क्या हो गया हमारा? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में ये बताया गया कि इसका जो नॉर्मली जो लोग क्या करते हैं, पुश्तैनी जिनकी बिजनेस होती है, अर्थात जो लोग एक साथ मिलके अपने पूरे परिवार के साथ मिलके काम करते हैं, वो उसमें वो जो होता है वो HUF में आता है। और उसका जो मेन होता है मुखिया, उसको हम लोग कर्ता बोलते हैं। HUF का जो मेन मुखिया होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ता बोलते हैं। HUF के अंतर्गत 2 तरह के आते हैं। एक तो हमारा होता है मिताक्षर। ध्यान समझिएगा, पहला हमारा क्या होता है? मिताक्षर, और दूसरा होता है हमारा दाई भाग। तो पहला क्या हो गया हमारा? मिताक्षर, और दूसरा क्या हो गया? दाई भाग। मिताक्षर का मतलब क्या हो गया? नाम ही से लग रहा है ना आपको, जैसे मित्र। मतलब क्या है कि जैसे ही कोई बच्चा जन्म लेता है, जैसे ही कोई बच्चा क्या करता है? जन्म लेता है, अर्थात उनका बर्थ होता है, उसको HUF के प्रॉपर्टी में, अर्थात उस संस्था में जो प्रॉपर्टी होता है उसमें इसके जन्म लेते ही उसको अधिकार मिल जाता है। तो इस तरह का अगर आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिताक्षर। और दूसरा क्या है हमारा HUF का? दाई भाग। दाई मतलब एक तरह से दया। दया मतलब CID वाला दया मत समझिएगा। दया का मतलब क्या है कि एक तरह से हम इसको दया कर रहे हैं। इसमें कब मिलता है वो समझिएगा, जब इसके फादर की डेथ हो जाएगी। जब इसके फादर की डेथ हो जाएगी तभी जाके इसको HUF में हिस्सा मिलेगा। तो इस तरह का अगर कंडीशन होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दाई भाग। तो क्या बताएं, पर्सन में सबसे पहला क्या आता है बताइए? इंडिविजुअल। दूसरा क्या होता है हमारा? HUF। तीसरा होता है कंपनी। तीसरा हमारा हो गया कंपनी। तो कंपनी में क्या होता है? 2 तरह के आएंगे। एक तो हमारा डोमेस्टिक कंपनी आ जाएगा और दूसरा फॉरेन कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी क्या होता है, फॉरेन कंपनी क्या होता है, वो लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है। फोर्थ जो होता है पर्सन में वो हमारा फर्म होता है। फर्म में क्या क्या आएंगे? जो हमारा 1932 एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड होगा, और LLP जो हमारा 2008 के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड होगा, अर्थात लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप 2008 के अकॉर्डिंग जो हमारा रजिस्टर्ड होगा वो भी हमारा क्या आएगा? फर्म के अंतर्गत आएगा। लेकिन यहां एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि जिस फर्म में क्या होगा कि जो हमारा डीड बनता है वो रिटेन फॉर्म में हो, और साथ में ये बताया गया हो कि उसके जो भी पार्टनर है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, वही इसके अंतर्गत आएगा। अर्थात इसमें जो आएगा वो सेक्शन 184 वाले आएंगे।
आप कहेंगे सर सेक्शन 184 में क्या क्या आते हैं, तो सेक्शन 184 में वही आते हैं जिसका डेट जो होगा वो रिटेन फॉर्म में होगा, और साथ में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो उसमें बताया गया होगा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर का क्या होगा। पांचवा टॉपिक देखिए इसका, पांचवा जो है हमारा, पांचवा है हमारा एओपी और बीओआई। एओपी का मतलब है एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बीओआई का मतलब है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। देखिएगा बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में क्या क्या आएंगे, जैसे मान लीजिए कि मिस्टर ए है, मिस्टर बी है और मिस्टर सी है, ये तीनों के तीनों अगर एक साथ मिल जाए तो वो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के अंतर्गत आएंगे। आप कहेंगे सर तीन तीन लोग हैं वो तो फर्म में आएंगे, तो अभी हम आपको बताएं कि इस फर्म का मतलब क्या होता है, सेक्शन 184 वाला केवल आएगा, अर्थात जिनका डेट जो है वो रिटेन फॉर्म में नहीं है या जिसमें नहीं बताया गया कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, तो इस तरह के अगर दो तीन लोग मिलकर अगर काम करते हैं तो हमारे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बना लेते हैं। अर्थात मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, अगर इन तीनों लोग मिलकर अगर कोई काम करेंगे तो किसमें आ जाएंगे, बीओआई अर्थात बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में। और एओपी का मतलब है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जो भी इसमें हम बताए हैं चाहे इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, कंपनी हो, फर्म हो, तो जैसे मान लीजिए कि एक हमारा मिस्टर ए हो गया और साथ में एक एचयूएफ हो गया, साथ में एक फर्म हो गया, तो इस तरह के लोग अगर मिलके कोई काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा एओपी के अंतर्गत आएगा। माने इसमें केवल और केवल इंडिविजुअल नहीं आएगा, बल्कि इसमें जो जो लोग हैं वो लोग अगर मिलके इंडिविजुअल के अलावे जैसे एचयूएफ मिल जाए, फर्म मिल जाए, तो ये सब मिलके अगर कोई काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा वो एओपी के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है। छठवां देखिए, छठवां जो होता है हमारा वो होता है लोकल बॉडी। ध्यान समझिएगा, छठवां हमारा होता है लोकल बॉडी। लोकल बॉडी का मतलब क्या हो गया, जैसे जो नगर निगम हो गया, नगर महापालिका हो गया, जिला परिषद हो गया, ये भी जो होता है वो गवर्नमेंट का एक बॉडी होता है, लोकल बॉडी। लेकिन इनकम टैक्स में गवर्नमेंट क्या करती है, लोकल बॉडी से भी टैक्स वसूल करते हैं। पूछती है बताओ नगर महापालिका से कि तुम्हारे इनकम कितनी है, तुम्हारे एक्सपेंडिचर कितनी है, और तुम्हारा जो टोटल नेट इनकम आ रहा है जिसपे कि आपको टैक्स देना है वो कितनी है, तो लोकल बॉडी भी इसमें आएगा। और सेवंथ जो होता है हमारा, सेवंथ में आ जाएगा हमारा आर्टिफिशियल, अर्थात जो कृत्रिम व्यक्ति होते हैं, जैसे हमारा विश्वविद्यालय हो गया या कोई भी वैधानिक निगम, ठीक है ना, वो सब हमारे किस में आ जाएंगे, आर्टिफिशियल पर्सन में। तो इस तरह से व्यक्ति के अंतर्गत कितने लोग आते हैं, 7 लोग। इनकम टैक्स में पर्सन का जो डिफिनेशन है वो सबसे पहले बताइए किस सेक्शन में बताया गया है, सेक्शन 2 क्लॉज 31। क्लियर है। और व्यक्ति के अंतर्गत कौन कौन शामिल होता है वो बताना है। तो सबसे पहले जो शामिल होता है वो एक व्यक्ति शामिल होता है, ठीक है। सेकंड होता है हिंदू अविभाजित परिवार, थर्ड होता है कंपनी, फोर्थ होता है फर्म, फिफ्थ में आता है व्यक्तियों का संघ और व्यक्तियों का समूह, 6 नंबर पे आता है हमारा स्थानीय सत्ता। स्थानीय सत्ता में क्या क्या आ गया, जैसे नगर निगम हो गया, नगर महापालिका हो गया, आपका जिला परिषद हो गया, ये सब जो आते हैं हमारे स्थानीय सत्ता में आते हैं। 7वां जो हो गया वो हो गया हमारा प्रत्येक कृत्रिम व्यक्ति, अर्थात किसी भी तरह का आर्टिफिशियल पर्सन, जैसे हमारा वैधानिक निगम या विश्वविद्यालय हो गया के इनकम अर्न करते हैं, ठीक है ना, वो सारे के सारे इनकम आते हैं। तो ये व्यक्ति पर्सन के अकॉर्डिंग पर्सन क्यों बताया गया है, क्योंकि टैक्स लायबिलिटी जो होगा वो 7 पर्सन के अकॉर्डिंग अलग अलग आता है, तो इसीलिए टैक्स किस पर क्या लगेगा इसके अकॉर्डिंग ही हमें इनकम टैक्स में पर्सन को 7 भागों में बांटा गया है। तो उम्मीद है आप सभी को पर्सन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।